समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे। किस्मत इन हाथों की लकीरों में नहीं, इन माथे के पसीनों से मिलती है। नमस्कार, सभी का स्वागत है नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? जो तानसेन है उसको मियाँ की उपाधि किसने दी? तो दी अकबर ने। किसने दी? अकबर ने। अगर पूछ ले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर सेकंड ने। किसने? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी। किसे? राजा राम मोहन राय को। और तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? ये 2002 में हुआ। अगर पूछ ले संविधान संशोधन की बात करते हैं, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। अगर पूछ ले भाग कौन सा है? तो भाग है 20। कौन सा भाग? 20। और कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? तो 9 जनवरी। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? 9 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्ट्राम। स्ट्रामबोली को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? जो अम्लीय वर्षा है इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगर पूछ ले अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5 से 5.5 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। और इसे अम्लीय वर्षा को हम क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया? बात करते हैं 1924 में। 1924 में रेल बजट और किस समिति के द्वारा अलग किया गया? एकवर्त समिति। कौन सी समिति? एकवर्त समिति। एकवर्त समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। और कौन सी समिति के द्वारा इसे वापस जोड़ दिया गया? तो विवेक देवरॉय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% प्रवाह का जो नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लिंडेमान। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लिंडेमान के द्वारा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम प्रस्तुत किया गया। अगर पूछ ले आवर्त सारणी किसने पेश की? तो किसने की? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पेश की। अगला क्वेश्चन, टिटिका का झील किस महाद्वीप पर है? तो दक्षिण अमेरिका। किस महाद्वीप पर है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। और किसकी सीमा पर? पेरू और बोलिविया की सीमा पर।
किसकी सीमा पर? पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सा झील है? टिटिकाका झील। और कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। और ये कब हुआ? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगर पूरे समय का निर्धारण कौन करता है? तो समय का निर्धारण कौन करता है? तो 0 डिग्री देशांतर समय का निर्धारण करता है। और इसी ही 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। और ये कहाँ से? लंदन से। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। तो समय का निर्धारण कौन करता है? तो समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर करता है और इसे ही हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। और ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन, असमक महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो पोतन या पोतली। क्या थी? पोतन या पोतली। असमक किस नदी के किनारे है? तो ये है गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। और दक्षिण भारत का एकमात्र है असमक। और महाजनपद कितने हैं? ये है 16। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? तो कौन सा संवत चलाया? ये चलाया शंख संवत। कौन सा? शंख संवत। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संवत बोलते हैं। और बात करते हैं विक्रम संवत की। किसकी बात करते हैं? विक्रम संवत की बात करते हैं। 57 ईसा पूर्व में किसने? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने। बात करते हैं गुप्त संवत। किसकी बात करते हैं? गुप्त संवत की। 319 ईस्वी। और किसने चलाया? ये चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ ले 100% भारत का पहला जिला कौन सा है? तो जिला है किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर। अगर पूछ ले सिपकल्ला दर्रा और रोहतांग सुरंग कहाँ है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग। जो कितनी किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है। कितनी? 9 किलोमीटर। अगर पूछ ले पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती? तो किसने जीती? हरनाज सिंधु ने। कहाँ की है? ये है चंडीगढ़ की। और ये कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? इजराइल में। कहाँ? इजराइल में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इजराइल में। अगला, चंद्रयान फर्स्ट किस विकल्प के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 2008 में। कब? 2008 में। बात करते हैं चंद्रयान 2 की। किस विकल्प के द्वारा? GSLV-M के द्वारा। और ये कब लॉन्च किया गया? ये 22 जुलाई। किसके द्वारा? 22 जुलाई
22 जुलाई 2013, 22 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया किस विकल्प के द्वारा? GSLV Mk3 के द्वारा। बात करते हैं मंगलयान, मंगलयान PSLV C-25 के द्वारा, और ये कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 2019 में। कब? 2019 में। बात करते हैं 104 सैटेलाइट किस विकल्प के द्वारा? PSLV C-37 के द्वारा। और ये RS में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? RS में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रयान फर्स्ट PSLV C-11 के द्वारा कब लॉन्च किया गया? 2008 में। चंद्रयान 2 GSLV Mk3 के द्वारा कब? 22 जुलाई 2013 को। और मंगलयान PSLV C-25 के द्वारा कब लॉन्च किया गया? 2019 में। और 104 सैटेलाइट PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।